आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है। डेली सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर क्लास जो है वो चलता है। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी ग्रुप डी एनटीपीसी आने वाला एग्जाम देंगे ना, आप ये कभी मत बोलना भैया कितने दिन का पढ़ें। अभी से करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको करंट अफेयर का एक एक चीज पानी की तरह जो है वो क्लियर हो। और याद रखिएगा, यदि लोग आपके ऊपर हंस नहीं रहे ना, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो समझ लेना ना आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपके ऊपर लोग अभी हंस रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, तो समझ लेना आप जिंदगी के ना बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, लोग ना कभी भी आपको बेहतर बना ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। क्योंकि लोग का क्या कहना है, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका इंसल्ट हो रहा है, मजाक उड़ रहा है, तो समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। और उस रास्ते पर चल कर ना मेहनत बहुत सारा करिए, ताकि एक बार सफलता मिलने के बाद ना जोरदार थप्पड़ हो उस इंसान के मुंह पर जो आपके ऊपर हंसते हैं। जिंदगी में सफलता असफलता तो आता जाता रहेगा, लेकिन अपने लक्ष्य से ना बिल्कुल मत भटकना। तैयारी एकदम जोरदार करिए। और रात को 10 बजे रीजनिंग क्लास भी मैं इसी मकसद से करवा रहा हूं आज के डेट में। वो भी रीजनिंग के वो प्रश्न जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, टारगेट तो वहीं पर करना है। और आज कवर करेंगे हम सभी 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास को फटाफट देखेंगे। करंट अफेयर बहुत स्मूथली पढ़िए, बहुत बिना बोझ लिए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डायरेक्ट सीधा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, RIC। पहला बात सुनो, ये RIC विदेश मंत्री की बैठक 2021 में जो होने वाला है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। पहला बात तो ये भैया, ये RIC है क्या, रसिया, इंडिया, चाइना, इन तीनों देश का जो विदेश मंत्रालय का जो सम्मेलन होगा, जो मीटिंग होगा ना, इसका हेड, इसका चेयरशिप कौन करेगा। तो याद रखिएगा, भारत करेगा इसका अध्यक्षता, एकदम याद रखिएगा। और एक बात, कौन है विदेश मंत्री हमारे देश का, तो सभी को पता है, एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्लियर ना, और कुछ नहीं पूछे क्वेश्चन से पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी। व्यापार और फिल्म में मानवीय और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गर्ल्स से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सीधा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। पहला भारतीय मतलब ये क्वेश्चन आप भी पढ़ेंगे, आपके बाल बच्चा भी पढ़ेंगे, उनके बाल बच्चा भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है। और याद रखिएगा आप सभी, इस बार का अवार्ड जो है ना, वो किसको दिया गया है, SK सोहन रॉय को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर आप सभी जरूर करिएगा, क्योंकि एक टीचर ना सारा दिन मेहनत करता है, फिर यूट्यूब के ऊपर एक क्लास आप सभी के पास लेकर आता है, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जा पाए, एक भी कंटेंट आपका ना छूटे, पूरे प्रयास करता हूं। और अगर आप क्लास देखते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, भैया 1 रुपया हम लोगों से लेते नहीं है, डेली क्लास करवाते हैं करंट अफेयर का। और प्रमाण भी दिया हो बाबू, GD में, MTS में, NTPC में क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर नहीं बना है आज तक ये। और मैं गारंटी देता हूं, आने वाले कई एग्जाम में ना क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं बनेगा। और मैं डेली कोशिश करता हूं 12 से 13 मिनट के अंदर ना पूरा करंट अफेयर को समझो सकूं, ताकि करंट अफेयर का बोझ आपके ऊपर ना बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। हालांकि इनका चेहरा देखने के बाद लगता है ना कि देश में कुछ सामान जो है वो बेचने वाली है, कोई सामान का कीमत बढ़ने वाला है, अर्थव्यवस्था खराब हो गया, इनका चेहरा देखने का मन नहीं करता। सच्चाई बता रहा हूं, आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करो, आप भी दिल से बोलना बाबू, दिल से। अगर पार्टी पोलिटिक्स छोड़ दोगे, आप भी अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप दिल से बोलना। इनका चेहरा देखने के बाद डर नहीं लगता है, डर लगता है ना कि अब आ गई है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सम्मेलन कर रही है मीडिया के सामने, लग रहा है कुछ अब प्राइवेट हाथों में जाएगा, लग रहा है अब सामान कुछ बेचने वाली है, लगेगा अब कुछ महंगाई बढ़ने वाला, लग रहा है कि नहीं लगता है।
तो इसको अपनाना पड़ेगा, ये भी एक सच्चाई है। हालांकि हुआ क्या है ना, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या की है, तेजस्विनी, हौसला योजना, शिखर और शिकारा योजना लॉन्च की है। वहां के विकास के लिए ये सारे योजना लॉन्च किया जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। क्लियर समझ में आ रहा है ना। देखिए इनके बगल में कौन बैठे हैं, वहां के उपराज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता है भैया, मनोज सिन्हा। हालांकि बहुत अच्छे, ये भी बीजेपी से है, लेकिन इनका बात अलग है, इनका बात अलग है, ये विकास पुरुष है। हालांकि ना गाजीपुर में बहुत विकास, अच्छा विकास के नाम पर वोट देता कौन है, कौन देता है विकास के नाम पर वोट? अगर आप सभी अगर पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दोगे ना, ये इंसान ना बहुत काम किया अपने क्षेत्र में गाजीपुर में, लेकिन क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में हार गए। तो लोग ना काम पर वोट नहीं देती है आज के डेट में, ये आप याद रखना। ये एक विकास पुरुष है बाबू, इनका बहुत सारा काम है, ठीक है। जो इनको वोट नहीं दिए उनसे ही पूछिएगा ना, तो बोलेगा कि बहुत कामकाज आदमी थे, बहुत विकास, उनका नाम में पड़ गया विकास पुरुष। तो याद रखिएगा आप सभी, ये सारा योजना जो है ना वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारत सरकार और आंध्र प्रदेश और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ना कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? क्वेश्चन ये बोला है ना, भारत सरकार को आंध्र प्रदेश में शिक्षा में क्वालिटी लाने के लिए ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना रुपए ऋण दिया गया है? तो $250 मिलियन का ऋण दिया गया। किसको? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। किस लिए? तो शिक्षा में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, विश्व बैंक का गठन कब हुआ है भैया? 1944 में विश्व बैंक बना था, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका में। भैया विश्व बैंक का ना हमें यह बताओ कि प्रमुख कौन है? तो विश्व बैंक का जो प्रमुख है ना, उनका नाम है आपका डेविड मालापास। क्या है? डेविड मालापास विश्व बैंक के प्रमुख हैं, यानी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक किताब है, किताब का नाम अंग्रेजी में चाहे हिंदी में एक के जैसा होता है। किताब का नाम है ना कि कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ये पूरा किताब का नाम है। यही जो किताब दिख रहा है ना, एकदम यही किताब है। और इस किताब को लिखा गया महरूफ राजा के द्वारा। किसके द्वारा? महरूफ राजा के द्वारा। अब इस क्वेश्चन से आपसे कुछ अलग नहीं पूछेगा। आपको भी पता है भैया, कभी भी ना कोई भी किताब आता है ना, बस किताब का नाम याद रखो और उसके लेखक कौन है, ठीक है। ज्यादा कुदेरने का जरूरत नहीं है कि पूरा पूरा खखोल कर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। किताब और पुस्तक को लेकर ना सिर्फ किताब का नाम और राइटर का नाम, हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है आप सभी के लिए, मूडीज इन्वेस्टर। आप सभी को पता है बहुत बड़ी संस्था है। अक्सर इनका जो भी अनुमान लगाया जाता है जीडीपी को लेकर, विकास दर को लेकर, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इतनी बड़ी संस्था है। तो मूडी इन्वेस्टर ने बोला है ना, वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए भारत का जीडीपी दर कितना रहने वाला है? तो याद रखिएगा 9.3% का अनुमान लगाया गया है मूडी इन्वेस्टर के द्वारा 21 और 22 के लिए भारत का जीडीपी दर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में शहरी क्षेत्रों में यानी अर्बन एरिया में ना व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए किस वित्त संस्थान ने 300 मिलियन का ऋण दिया है? शहरी इलाका में ना मेडिकल सुविधा को मजबूत बनाने के लिए $300 मिलियन का ऋण दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अच्छा, एशियाई बैंक, क्या बोल रहा हूं यार, एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ है? तो 1966 में ना इसका नींव रखा गया था, गठन हुआ था। एशियाई विकास बैंक का अगर मैं बोलूं अध्यक्ष कौन है, तो आप मेरे साथ साथ बोलो मासाटिसुगु आसाकावा। अक्सर ना बाबू आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई टीचर है नहीं ना जो आपको एक महीना में 30 बार से कम ना आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में बताए। यानी मैं हर महीना 30 दिन ना आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में बताता ही हूं। 1966 में गठन हुआ है, मासाटिसुगु आसाकावा इसके प्रमुख है। यानी भर का बात हो गया, डेली पढ़ रहे हैं तो भूलने वाला बातें नहीं है। और मॉन्डेल्यूंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आपदा प्रबंध पर 5वां विश्व कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ होने वाला है आपदा के ऊपर, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये जो सम्मेलन होने वाला है ना, 5वां विश्व कांग्रेस आपदा सम्मेलन, इसका जो मीटिंग होने वाला है वो नई दिल्ली में होने वाला है। और एग्जाम में अगर पूछेगा आप सभी से, इसको लीडरशिप कौन करेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा मीटिंग में, तो याद रखिएगा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इसके प्रमुख होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के लिए ना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आप सभी को पता है आज के डेट में एनर्जी को बचाना कितना जरूरी है। अभी देखे थे ना कुछ दिन पहले ना कोयला वगैरह खत्म हो गया था, देखे थे ना कितना लोड शेडिंग होने लगा। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम क्या है? ऊर्जा साक्षरता अभियान। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अच्छा, मध्य प्रदेश में 11 गो राज्यसभा सीट है, 29 गो लोकसभा सीट है और 230 जो है वो हमारा विधानसभा सीट है। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल है, आरबी मलिमथ यहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश। एसएससी यानी शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। 52 जिला है, 1 नवंबर को मनाते हैं स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो 2025 में ना एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी कौन सा करेगा, देश करने वाला है, बताओ। 2025 में एशियाई युवा पैरा जो प्रतियोगिता होगा इसकी मेजबानी ना ताशकेंत में होने वाला है। कहां पर? ताशकेंत में होने वाला है। अच्छा, ये कहां पड़ता है भैया? अरे उज्बेकिस्तान का ना राजधानी है। ठीक है, अच्छा एगो आज डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज तो कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं, तो जाते जाते एगो आंसर दे दीजिएगा। उज्बेकिस्तान का ना मुद्रा, राजधानी तो बताइए दिए, आप यहां का ना मुद्रा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में भी बता दीजिएगा कि यहां के ना प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ये 2 चीज आप कमेंट कर देना, ये आपका आज क्वेश्चन है। और कल संडे है ना, कल रात को दिन में 8 बजे पूरे हफ्ते भर का रिवीजन करवा देंगे। एक हफ्ता क्लास करते हैं 10 से 15 मिनट, करेंट अफेयर कवर पीडीएफ डाल देते हैं, याद हो गया। हफ्ता भर में रिवीजन करवा दे रहे। करेंट अफेयर भूलने का सवाल ही नहीं है, अभी से बहुत अच्छे से पढ़िए। और क्लास अच्छा लगता है एक लाइक करिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा बाबू। आप सभी मेहनत लगता है, गला में ना जान लगता है। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का आपका दिन बहुत अच्छा हो। ठीक है, जय हिंद।